सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबू राम आज आप सभी के बीच लेकर आया हूं बच्चों टाइम एंड वर्क। जी हाँ बच्चों, कॉम्पिटिटिव मैथ का आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा बच्चों फर्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे और वीडियो के अंत तक देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आप केवल एक क्वेश्चन के माध्यम से लगभग टाइम एंड वर्क में 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं बोर्ड की तरफ। बच्चों आज की वीडियो में हम केवल एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन केवल डे बेस्ड क्वेश्चन लेंगे बच्चों इस वीडियो में हम। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चों A, B एंड C कैन डू ए वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड। बच्चों क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B 12 दिन में कर सकता है और C बच्चों उसे 15 दिन में कर सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, जो पार्ट 1 है इसका, वो है बच्चों कि हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड इफ A, B एंड C वर्क टुगेदर। जी हाँ बच्चों, अगर A, B और C दोनों मतलब तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं बच्चों तो वो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। तो बच्चों A किसी काम को करता है 10 दिन में, B करता है बच्चों उसी काम को 12 दिन में और C करता है बच्चों उसी काम को 15 दिन में। बच्चों क्वेश्चन को सिंपली समझने का प्रयास करना है। तो बच्चों A किसी काम को कितने दिन में करता है 10, B 12 और C 15। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है 10, 12 और 15 इन तीनों का बच्चों आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम लेने का जो सिंपल तरीका है वो ये होता है, जो बच्चों इनमें सबसे बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसका आपको टेबल पढ़ना है। जैसे 15 टू जा बच्चों कितना हो गया 30। तो 30 बच्चों 12 से डिवाइड नहीं है, 10 से डिवाइड है लेकिन 12 से डिवाइड नहीं है। तो बच्चों 15 3 जा 45। जी बच्चों 45 ना तो 10 से डिवाइड है और ना ही 12 से। तो बच्चों हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो इन रिमेनिंग दो नंबर से भी आपका डिविजिबल हो। तो बच्चों 15 चौका 60 मतलब 15 4 जा 60। तो बच्चों 10 और 12 दोनों से डिवाइड है। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि हमने इनका एलसीएम लिया बच्चों, कितना आ गया 60। जी हाँ बच्चों कितना 60। तो बच्चों जो आपको एलसीएम आएगा ये आपको लेट करना है कि आपके पास इतने बल्ब या ट्यूबलाइट्स हैं। तो बच्चों कितने बल्ब हैं आपके पास फिलहाल 60। ठीक है बच्चों, तो A बच्चों इन 60 बल्ब को ब्रेक करता है, तोड़ता है कितने दिन में 10 दिन में। तो बच्चों A एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेगा, कितने करेगा बच्चों 6। कितने करेगा 6, मतलब 10 से 60 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 6। मतलब A एक दिन में बच्चों 6 बल्ब ब्रेक करेगा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से B की बात करें तो B बच्चों 12 दिन में करता है, कितने बल्ब फोड़ेगा 60। तो बच्चों एक दिन में कितने फोड़ेगा 5। ठीक है बच्चों, और C एक दिन में कितने ब्रेक करता है बच्चों 15 दिन में कितने करता है 60। तो एक दिन में कितने करेगा बच्चों 4। बच्चों यही अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आज का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों A एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है 6, B 5 और C 4। जी हाँ बच्चों, ये आपको लर्न रखना है। आगे के क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी कि A एक दिन में 6 बल्ब ब्रेक करता है, B कितने करता है 5, C कितने करता है बच्चों 4। इसे बच्चों बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, केवल एक ही बार आपको ध्यान रखना है। हमने बच्चों क्या किया है कि A, B और C तीनों का एलसीएम लिया 60। तो हमने एज्यूम किया बच्चों, लेट किया कि आपके पास 60 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं बच्चों 60 बल्ब हैं। और 60 बल्ब बच्चों A कितने दिन में ब्रेक करता था 10 दिन में, B कितने दिन में करता है 12 दिन में, C कितने दिन में करता है बच्चों 15 दिन में। जी हाँ बच्चों, उसी प्रकार से हमने निकाला बच्चों A 60 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करता था 10 दिन में, तो एक दिन में कितने करेगा 6। B बच्चों कितने करता है 60 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करता है 12, तो एक दिन में कितने करेगा 5। इसी प्रकार से बच्चों C 15 दिन में 60 बल्ब ब्रेक करता है, तो एक दिन में कितने करता है बच्चों 4। आइए बच्चों क्वेश्चन के नंबर 1 पार्ट की तरफ चलते हैं कि यदि तीनों एक साथ काम करें तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखते हैं बच्चों, तीनों एक दिन में अगर वर्क करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो बच्चों ये कितने दिन, एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है 6, B कितने करता है 5, C कितने करता है 4। तीनों मिलकर कितने ब्रेक करेंगे बच्चों 15 बल्ब। कितने बच्चों 15 बल्ब ब्रेक करते हैं। देख लीजिए बच्चों 6, 5, 11 और 4 कितना हो गया बच्चों 15। आपके पास बल्ब कितने हैं बच्चों 60। तो बच्चों 60 बल्ब तीनों मिलके कितने दिन में ब्रेक कर सकते हैं, टोटल बल्ब 60, एक दिन में कितने ब्रेक करते हैं 15। तो 60 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेंगे 60 डिवाइड बाय 15, इट मीन्स बच्चों 4 डेज। कितने बच्चों 4 डेज। क्लियर बच्चों यहाँ तक? पहला क्वेश्चन बच्चों आपका क्लियर। हमने बताया था कि
अगर तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं, तीनों ए बी सी टुगेदर वर्क करते हैं, तो आपका जो वर्क है बच्चों वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 4 डेज में। कितने दिन में बच्चों? 4 डेज में। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए बच्चों चलते हैं इसी के बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट बच्चों आपका सामने है, और सामने आप देख पा रहे हैं बच्चों लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी स्टार्टिंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी एंड सी लेफ्ट द वर्क। ए बी और सी बच्चों तीनों एक साथ वर्क करना शुरू कर देते हैं, 2 दिन बाद बी और सी स्किप करके चले जाते हैं, लेफ्ट कर देते हैं वर्क को। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश। तो बच्चों जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में फिनिश होगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है बच्चों ए बी और सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं बच्चों। कितने दिन तक काम करते हैं? 2 दिन तक। तो बच्चों ये एक दिन में टोटल बल्ब कितने ब्रेक करते थे? 15। कितने करते हैं? 15। ठीक है बच्चों। 2 दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेंगे बच्चों? क्योंकि 2 दिन तीनों ने साथ काम किया, कितने हो गए बच्चों? 2 दिन में 30। कितने बल्ब ब्रेक कर दिए बच्चों आपके? 30, मतलब 30 बल्ब। क्योंकि बच्चों दोनों मतलब तीनों ने 2 दिन तक कंटिन्यू वर्क किया एक साथ, और 2 दिन में बच्चों कितने बल्ब ब्रेक कर दिए आपके? 30। तो बच्चों रिमेनिंग बल्ब जो है आपके, या रिमेनिंग वर्क जो होगा वो कितना होगा बच्चों? रिमेनिंग वर्क या रिमेनिंग बल्ब वो कितने हो गए बच्चों आपके पास? 60 - 30। तो बच्चों कितने हो गए आपके पास? 30। ठीक है बच्चों। अब आपके पास 30 बल्ब हैं। कितने हैं बच्चों? 30 बल्ब है, और बी और सी दोनों स्किप कर चुके हैं, लेफ्ट कर चुके हैं बच्चों। तो वर्क कौन कर रहा है आपका? ए। कौन कर रहा है बच्चा? ए। तो बच्चों ए एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है? 6। कितने बल्ब ब्रेक करता है बच्चों? 6। तो 30 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेगा बच्चों? 30 डिवाइड बाई 6। तो बच्चों कितना आ गया आपका? 5 डेज। कितना आ गया बच्चों आपका? 5 डेज। तो क्वेश्चन ने पूछा था बच्चों कि रिमेनिंग वर्क जो है वो कितने दिन में फिनिश होगा। तो बच्चों रिमेनिंग बल्ब कितने बचे थे? 30, और 30 बल्ब ए को ब्रेक करने में कितने दिन लगे बच्चों? 5 डेज। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों इसी ट्रिक से हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बच्चों ये है आपका कॉन्सेप्ट। ट्रिक बच्चों इससे भी आसान है। जी हाँ बच्चों, ट्रिक इससे भी आसान है, उसमें कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी है, मात्र क्वेश्चन देखने के बाद आप विद इन 5 सेकेंड आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो वो आपको मिलेगी बच्चों वीडियो के एंड में, मैं आपको जरूर दूंगा कि आप विद ट्रिक बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो देखेंगे बच्चों आगे की वीडियो में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसी के बच्चों 3rd पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये आज हम टाइप नंबर 1 कर रहे हैं, डे बेस्ड। जी हाँ बच्चों, डे बेस्ड अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। तो 3rd पार्ट बच्चों आपके सामने है, वो आप देख पा रहे हैं कि ए बी एंड सी स्टार्टिंग द वर्क टुगेदर। बच्चों ए बी सी और तीनों एक साथ वर्क करते हैं, बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। जी हाँ बच्चों, इस बार 2 दिन बाद ए ने अपना वर्क छोड़ दिया। एंड आफ्टर अनदर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश। तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ कि ए बी और सी तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया बच्चों। ए बी और सी तीनों ने काम किया बच्चों। कितने दिन काम किया? 2 दिन तक। 2 दिन लगातार काम किया बच्चों। उसके बाद क्या हुआ कि ए ने बच्चों वर्क छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया बच्चों? ए ने वर्क आपका जो है बच्चों वो स्किप कर दिया। उसके बाद बच्चों कौन वर्क कर रहा है? बी और सी। कौन कौन वर्क कर रहा है बच्चों? बी और सी। बी और सी ने भी बच्चों कितने दिन तक वर्क किया? 2 दिन तक। कितने दिन तक बच्चों? 2 दिन तक और किया बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या किया? बी ने भी स्किप कर दिया। तो अब रिमेनिंग वर्क जो है बच्चों कौन कर रहा है? सी कर रहा है। यहां तक क्लियर बच्चों? आप क्वेश्चन को एक बार ठीक से समझ लीजिए। ए बी और सी तीनों ने बच्चों वर्क स्टार्ट किया, अपना कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, लेकिन बच्चों 2 दिन बाद ए ने स्किप कर दिया। इसका मतलब ए बी सी तीनों ने वर्क कितने दिन साथ किया? 2 दिन। फिर बच्चों ए ने वर्क छोड़ दिया, तो वर्क कौन कर रहा है? बी और सी। कितने दिन तक किया बच्चों? नेक्स्ट 2 डेज, मतलब 2 दिन और किया इन्होंने वर्क। और 2 दिन के बाद कौन छोड़ के चला गया बच्चों? बी। इसका बाद बच्चों जो वर्क है रिमेनिंग वो कौन कर रहा है? सी। तो बच्चों आपसे पूछा गया टोटल वर्क कितने करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है। ए बी सी बच्चों तीनों ने कितने दिन तक वर्क किया? 2 दिन तक। बच्चों तीनों मिलके कितने एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करते हैं? 2। तो बच्चों 2 दिन में कितने करेंगे? 15 × 2 कितने हो गए बच्चों आपके? 30। कितने हो गए? 30। फिर बच्चों बी और सी दोनों वर्क कर रहे हैं। बी और सी 5 और 4 कितने हो गए बच्चों? 9। और ये कितने दिन में ब्रेक करेंगे बच्चों? 2 दिन तक ब्रेक किए हैं,
2 × 9 तो कितना हो गया बच्चों आपका 18। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। देखिए 2 दिन तक तीनों ने 30 बल्ब ब्रेक कर दिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले 2 दिन बच्चों बी और सी ने वर्क किया तो कितना हो गया बच्चों आपका 9 × 2 कितना हो गया 18। तो रिमेनिंग कितना बचा बच्चों आपका, टोटल बल्ब कितने थे 60 में से 30 इसने फोड़ दिए बच्चों -30 और 18 इसने फोड़ दिए बच्चों आपके, कितने बचे, जो रिमेनिंग है बच्चों वो हैं आपके सी के, किसके बच्चों, सी के। तो बच्चों 60 - 30 कितना हो जाएगा बच्चों 30 और 30 - 18 कितना आ जाएगा बच्चों 12 बल्ब। तो बच्चों सी के पास कितने बल्ब हैं, केवल 12 बल्ब। सी के पास बच्चों कितने बल्ब हैं, 12 बल्ब। तो सी को केवल 12 बल्ब फोड़ने हैं बच्चों। सी एक दिन में कितने बल्ब फोड़ता है, 4, और सी के लिए बच्चों बल्ब कितने बचे हैं 12। तो बच्चों सी 12 बल्ब को कितने दिन में ब्रेक करेगा, 12/4। कितने दिन में बच्चों, 12/4। एक दिन में कितने करता था 4, 12 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेगा बच्चों, 3 डेज में। कितने बच्चों, 3 डेज में। तो पूछा है बच्चों टोटल वर्क कितने दिन में होगा। तो बच्चों पहले दोनों ने 2 दिन साथ काम किया, उसके बाद 2 दिन बी और सी ने किया और बचा हुआ काम सी ने 3 दिन में किया है। तो बच्चों टोटल डेज कितने लगे आपके, 7 डेज। कितने बच्चों, 7 डेज। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहे हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर रिपीट करते हैं बच्चों, ए बी सी तीनों ने वर्क किया 2 दिन तक, उसके बाद किसने स्किप कर दिया, ए ने। तो बी और सी ने वर्क किया लगातार, फिर 2 दिन बाद किसने वर्क स्किप कर दिया बच्चों, बी ने। अब रिमेनिंग कौन था, सी। तो हमें बस बच्चों छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी कि ए बी सी ने 2 दिन में कितने बल्ब ब्रेक किए, कितने थे 60, एक दिन में कितने ब्रेक करते हैं 15। तो बच्चों 15 × 2 कितना हो गया आपका 30। उसके बाद बच्चों बल्ब किसने ब्रेक किए, बी और सी ने। कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो बच्चों बी और सी एक दिन में कितने ब्रेक करते हैं, 5 और 4, मतलब टोटल कितना हो गया बच्चों आपका 9। कितना हो गया बच्चों आपका 9। तो 2 × 9 कितना हो गया आपका 18। तो बच्चों इतने बल्ब आपके ब्रेक हो चुके हैं पहले ही। तो अब जो रिमेनिंग बल्ब हैं वो सी ब्रेक करेगा। तो आपको रिमेनिंग बल्ब यहाँ से कैलकुलेट करने थे। तो टोटल बल्ब कितने थे 60, 30 ब्रेक कर दिए दोनों ने स्टार्टिंग के, मतलब तीनों ने स्टार्टिंग के 2 दिन में। कितने बचे बच्चों आपके 30, और 30 में से 18 ब्रेक कर दिए बी और सी ने। तो कितने बचे बच्चों आपके 12। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज हम केवल डे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पार्ट नंबर इसी का बच्चों 4th। In how many days work will be finished if A, B and C work at alternate days and the work start with A? जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन यही है आपका कि ए बी सी तीनों वर्क करते हैं और तीनों बच्चों वर्क करते हैं अल्टरनेट डेज पर। किस पर बच्चों, अल्टरनेट डेज। मतलब पहले एक दिन ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, उसके बाद सी करेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है। ए बी सी तीनों किसी काम को करते हैं लेकिन बच्चों अल्टरनेट डेज पे करते हैं और स्टार्ट कौन करता है, ए से। तो बच्चों ए पहले वर्क करता है, उसके बाद कौन करता है बच्चों, बी, उसके बाद वर्क कौन करता है बच्चों, सी। उसके बाद बच्चों आप समझ रहे हैं ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे कैलकुलेट ना करके हम इनके तीनों का एक एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं, मतलब आपका 3 दिन का वर्क निकल जाएगा। कैसे बच्चों, ए बच्चों पहले दिन वर्क करता है, कितने बल्ब ब्रेक करेगा 6। बी बच्चों फिर दूसरे दिन वर्क करता है, कितने करेगा 5। ठीक है बच्चों, और सी तीसरे दिन आता है बच्चों, कितने बल्ब ब्रेक करता है 4। तो बच्चों टोटल कितना हो गया 6 और 5 11 और 4 15। तो बच्चों ये 15 बल्ब ब्रेक करते हैं, कितने 15 बल्ब। लेकिन बच्चों कितने दिन में, अब तीनों ने एक साथ काम नहीं किया, तीनों ने अलग अलग दिन काम किया है। पहले कौन आया था ए, उसके बाद कौन आया था बच्चों बी, उसके बाद कौन आया था सी। मतलब ये आपका फर्स्ट डे 2 और 3, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपका 3 दिन का काम है। तो बच्चों 15 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करते हैं, 3 दिन में। इसी प्रकार से बच्चों आप सोचें कि 60 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेंगे बच्चों, तो 60 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेंगे, 3/15 × 60 बच्चों। तो 15 4 जा 60 और 3 × 4 = 12। जी हाँ बच्चों, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बच्चों कितने बल्ब ब्रेक करते हैं, 15 बल्ब। ठीक है बच्चों, 15 बल्ब ब्रेक करते हैं, कितने दिन में बच्चों, 3 दिन में। आपके पास बल्ब कितने हैं बच्चों, 60 बल्ब। तो आप देख रहे हैं बच्चों कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 4 से। तो यहाँ भी कितने से कर सकते हैं, 4 से, मतलब 12 डेज। आप समझ सकते हैं बच्चों 15 बल्ब ब्रेक करने में कितना दिन लगा, 3। 30 बल्ब कितने में लगेगा बच्चों, डबल हो जाएगा 6।
इसी प्रकार से बच्चों 6 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, और 30 का डबल कर देंगे 60। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन कि ए, बी एंड सी वर्क करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं कि पहले ए वर्क करता है, उसके बाद बी करता है और उसके बाद सी करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज आपको वर्क एंड टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। लगभग आपके 90% क्वेश्चन इसी मेथड से आपके सोल्व हो जाएंगे बच्चों। तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, बस बल्ब ब्रेक करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। इसका जो 5th पार्ट है, ए एंड बी स्टार्टिंग द वर्क, ए एंड बी स्टार्टिंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days बी लेफ्ट द वर्क एंड सी जॉइंड एंड। ठीक है बच्चों, पहले यहीं तक क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, ए और बी बच्चों किसी काम को करते हैं 3 दिन तक करते हैं बच्चों। कितने दिन तक? 3 दिन तक। 3 दिन बाद बच्चों स्किप कर दिया किसने? बी ने। बी ने स्किप कर दिया तो बचा कौन बच्चों? आपका ए। लेकिन बच्चों अब इसे ज्वाइन कौन कर रहा है? सी ज्वाइन कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों? सी। तो बच्चों सी ने ज्वाइन किया, ए और सी ने। ठीक है बच्चों, तो सी ज्वाइन करने के बाद देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश। तो बच्चों आपको बताना है कि ए और बी दोनों ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद बच्चों बी उस वर्क को छोड़ के चला गया, उसे सी ने ज्वाइन किया, और बताना है कि आपको रिमेनिंग वर्क जो है आपका वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है बच्चों। ए और बी दोनों आपके बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है? 6। दूसरा कितने करता है? 5। तो दोनों बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेंगे? 6 और 5 बच्चों कितना हो गया आपका? 11। कितना हो गया आपका? 11। तो कितने दिन तक ब्रेक किए? 33 तक। बच्चों कितने बल्ब ब्रेक कर दिए 3 दिन में? 33। यहां तक आपको क्लियर आ गया होगा। ए और बी दोनों ने 3 दिन तक वर्क साथ किया है, तो कितने हैं बच्चों? 33 डेज, मतलब सॉरी बच्चों 33 बल्ब ब्रेक कर दिए। तो अब रिमेनिंग बल्ब कितने बचे? 60 माइनस 33, 60 माइनस 33। बच्चों टोटल बल्ब कितने रिमेनिंग है अब आपके? 27। कितने हैं? 27। और 27 जो बल्ब है उसे ब्रेक कौन करेगा बच्चों? बल्ब ब्रेक करेगा कौन? आपका ए और सी। ए और सी। तो बच्चों ए कितने बल्ब ब्रेक करता है? 6। बी कितने, सी कितने ब्रेक करता है? 4। तो दोनों मिलके बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करते हैं? 10। कितने करते हैं? 10। तो 27 कितने में ब्रेक करेंगे? 27/10। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया? 2 सही 7/10। मिक्स फ्रैक्शन में आया बच्चों 2 सही 2/7 दिन में। कितने बच्चों? 2 सही 2/7 दिन में। और बच्चों हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा। तो बच्चों रिमेनिंग बल्ब ही आपको कैलकुलेट करने हैं। 33 बल्ब ब्रेक कर चुके हैं तीनों, मतलब दोनों 3 दिन में। और बल्ब कितने बचे थे बच्चों आपके? 27। और 27 बल्ब को कौन कौन ब्रेक कर रहा है? ए और सी। कितने बल्ब बचे बच्चों आपके? 27। ए और सी बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करते हैं? 6 और 4 मतलब 10। और 27 कितने दिन में ब्रेक करेंगे बच्चों? 27/10। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी भी फॉर्मेट से बने हो, आज केवल हम इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लें, ए और बी किसी काम को करते हैं बच्चों, दोनों साथ करते हैं 3 दिन तक। 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, मतलब ए और बी ने 3 दिन तक कंटिन्यू काम किया। उसके बाद बच्चों बी ने छोड़ दिया, किसने ज्वाइन कर लिया? सी ने। तो सी ने जब ज्वाइन किया तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा वो पूछा था बच्चों। तो 33 बल्ब ब्रेक कर चुके हैं स्टार्टिंग के 3 दिन में। नेक्स्ट बच्चों आपके जो बचे 27 बल्ब बचे, और 27 बल्ब ब्रेक कौन कर रहा है? ए और सी। तो ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितने करते हैं बच्चों? 10 बल्ब। तो बच्चों 27 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेंगे? 2 सही 7/10। ठीक है बच्चों, तो इसी का बच्चों आपका 6th पार्ट। तो बच्चों 6th पार्ट आपके सामने है। 6th पार्ट है बच्चों, इफ बी वर्क पर डे। जी हाँ बच्चों, इफ बी वर्क पर डे एंड ही इज असर्टेड बाय ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। जी हाँ बच्चों, बी कंटिन्यू वर्क करता है। क्या करता है बच्चों? बी लगातार वर्क करता है, रेगुलर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होता है? जब बी लगातार वर्क करता है, ए और सी उसे बच्चों रेस्पेक्टिवली एट अल्टरनेट डेज पर क्या करते हैं बच्चों? उसे ज्वाइन करते हैं। ए एंड सी ज्वाइंड एट एवरी अल्टरनेट डेज। तो बच्चों पहले दिन काम कौन करेगा? बी और ए। कौन करेगा? बी और ए। दूसरे दिन काम कौन करेगा? बी और सी। यहां तक क्लियर बच्चों? आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? बी रेगुलर वर्क करता है कंटिन्यू, लेकिन बच्चों ए और सी
उसे अल्टरनेट डेज पर क्या करते हैं बच्चों, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल, सॉरी बच्चों, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश। तो आपका जो वर्क है वो कितने दिन में फिनिश होगा। तो बच्चों बी ने रेगुलर वर्क किया है, बी ने रेगुलर वर्क किया है, ए और सी उसे अल्टरनेट डेज पे। तो शुरुआत कौन करता है बच्चों, ए। ठीक है बच्चों, तो पहले दिन बल्ब कौन ब्रेक कर रहा है, बी और ए। मतलब बी कितने करेगा 5, ये कितने करेगा बच्चों 6। तो कितने हो गए बच्चों आपके 11। कितने बल्ब हो गए बच्चों आपके 11। यहां तक क्लियर। पहले दिन बी ने ए के साथ काम किया, 11 बल्ब ब्रेक किए। दूसरे दिन बाद बच्चों बी ने किसके साथ काम किया, सी के साथ। तो 5 और 4 दोनों कितने हो गए बच्चों 9। तो कुल मिला के बच्चों 2 दिन में इन्होंने कितने बल्ब ब्रेक कर दिए, 20 बल्ब। कितने बच्चों 20 बल्ब। अब तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। एक बार फिर बता देता हूं बच्चों, बी रेगुलर वर्क करता है, ए और सी उसे अल्टरनेट डेज पर ज्वाइन करते हैं। तो पहले बी के साथ ए ने काम किया 11, बी के साथ सी ने वर्क किया, कितना आ गया था 9। कैसे बच्चों, बी और ए दोनों बल्ब ब्रेक करते हैं, 6 और 5 11। बी और सी नेक्स्ट डे ब्रेक करते हैं, 5 और 4 9। टोटल कितना हो गया बच्चों आपका 20 बल्ब। तो बच्चों ये 2 दिन में 20 बल्ब कितने दिन में, 2 डेज में। 20 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करते हैं, 2 डेज में। यहाँ से अगर आप 60 बल्ब की कैलकुलेशन निकालें तो बच्चों कितने का मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 का। तो यहाँ भी कर दीजिए 3 का, कितना आ गया 6 डेज। जैसे भी आपको समझ में आया बच्चों वैसे कैलकुलेशन करते हैं, अंडरस्टैंड है। जितना पेन कम चलाएंगे उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी आएगी। तो बच्चों 20 बल्ब कितने दिन में होते हैं, 2 डेज में। 40 कितने में हो जाएंगे, 4 डेज में। 60 कितने में हो जाएंगे बच्चों, 6 डेज में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जितने भी बच्चों डे बेस्ड के टाइप हैं आज हम सभी को कंप्लीट करने वाले हैं, और आपका इसी एक लेक्चर के माध्यम से वर्क एंड टाइम का फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। 6 बच्चों हमारा हो चुका है, 7 की तरफ चलते हैं। इफ सी वर्क पर डे, बच्चों इस बार सी जो है वो कंटिन्यू वर्क कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों, सी वर्क पर डे एंड ही इज joined by A and B both at every alternate days। तो बच्चों C जो है आपका वो पहले दिन काम करता है, B और C मतलब सॉरी बच्चों A और B दोनों बच्चों उसे ज्वाइन करते हैं C को अल्टरनेट डेज पर। किस पर बच्चों, अल्टरनेट डेज पर। आप मेरी बात समझें कैसे, कि बच्चों पहले दिन C ने काम किया, दूसरे दिन बच्चों उसे A और B ने ज्वाइन कर लिया, तीसरे दिन फिर सी अकेला वर्क करेगा, और नेक्स्ट डे मतलब अल्टरनेट डेज पर एक एक दिन छोड़ के ए और बी दोनों एक साथ ज्वाइन करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बच्चों, ज्वाइन कर रहे थे लेकिन अल्टरनेट डेज पर कर रहे थे, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन सी, कुछ ऐसा कर रहे थे। इस बार क्या है बच्चों, दोनों ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ लेकिन अल्टरनेट डेज पर ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब ए और बी दोनों जाएंगे एक एक दिन, दोनों जाएंगे एक साथ एक दिन। तो बच्चों सी एक दिन में बल्ब कितने ब्रेक करता है, 4। नेक्स्ट डे बच्चों कौन कर रहा है, तीनों बल्ब ब्रेक कर रहे हैं, कितने हो गए आपके 15। मेरी बात समझ लीजिए बच्चों, पहले किसने ब्रेक किया, सी ने। दूसरे दिन कौन आया बच्चों, ए और बी ने उसे ज्वाइन कर लिया, कितने हो गए बच्चों आपके 19 बल्ब। कितने हो गए 19 बल्ब। समझ रहे हैं बच्चों, तो 19 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करते हैं, 2 डेज में। कितने डेज में बच्चों, 2 डेज में। क्लियर। तो 19 3 जा बच्चों कितना हो गया 57 बल्ब। 57 बल्ब बच्चों कितने दिन में ब्रेक हो गए आपके, 6 डेज में। कितने बच्चों, 6 डेज में। आप समझ गए बच्चों, यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो 60 को कंटिन्यू मतलब डिवाइड कर सके, कंप्लीट डिवाइड कर सके। पहले दिन सी अकेला वर्क करता है, उसके बाद कौन करता है सी, और सी को ज्वाइन कौन करता है, ए और बी। तो तीनों वर्क करते हैं 15, आप समझ गए होंगे इतनी देर से। और सी कितने ब्रेक करता है, 4। तो बच्चों 2 दिन में इन्होंने ब्रेक किए कितने, 19 बल्ब। तो बच्चों अगर हम 2-2 के पेयर में कंप्लीट करें तो 19 3 जा कितना हो जाएगा 57। तो 57 बल्ब कितने ब्रेक किए, 6 डेज में। कितने बच्चों, 6 डेज में। तो रिमेनिंग बल्ब कौन से हैं बच्चों आपके, तो 60 माइनस 57। तो बच्चों कितने बल्ब आपके रिमेनिंग है, 3 बल्ब। कितने रिमेनिंग है बच्चों, 3 बल्ब। समझ गए बच्चों, आपके कंप्लीट बल्ब ब्रेक नहीं हुए, कितने बच गए, 3। अब ये तो पेयर में वर्क कर चुके हैं बच्चों, तो बचेगा कौन आपका, अब टर्न किसका बच्चों, बारी किसकी है, सी की। तो सी बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है, 4। तो बच्चों 3 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेगा, 3/4 डेज में। कितने में बच्चों,
3/4 डेज में। 4 बल्ब होते तो बच्चों कंप्लीट एक दिन लगता, लेकिन 3 बल्ब हैं तो कितना लगेगा, 3/4 डेज। तो बच्चों टोटल डेज कितने आ गए आपके, 6 सही 6 सही 3/4 डेज, कितना बच्चों 6 इंटू 3/4 डेज, कितना बच्चों इंटू 3/4 डेज। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि इसमें कंप्लीटली कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो डिविजिबल हो। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या था बच्चों कि सी पर डे वर्क करता है, सी रेगुलर वर्क करता है, ए और बी उसे अल्टरनेट डेज पर एक साथ ज्वाइन करते हैं। मतलब ए और बी अगर एक दिन ज्वाइन करते हैं तो दूसरे दिन नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहले दिन कौन वर्क करता है, सी। उसके बाद बच्चों उसे अल्टरनेट डेज पर ए और बी ने ज्वाइन कर लिया, कितने हो गए 15। तो 4 और 15 कितने हो गए 19 बल्ब, कितने बच्चों 19 बल्ब। तो 19 बल्ब कितने दिन में ब्रेक हो जाते हैं बच्चों आपके, 2 दिन में। कितने दिन में बच्चों, 2 दिन में। तो इस हिसाब से अगर हम लगाएं बच्चों 19 3 कितने हो गए 57 बल्ब। तो 57 यूनिट या बल्ब जो है आपकी वो कितने दिन में ब्रेक हो जाती है, 6 डेज में। उसके बाद बच्चों बचती कितनी है, 3 बल्ब। जब 3 बल्ब बच गए बच्चों, पहले किसका नंबर था, सी का, तो अब कौन ब्रेक करेगा इन्हें, सी। तो सी एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है बच्चों आपके, 4। तो 3 बल्ब कितने में करेगा, 3/4 डेज में। तो कुल जो बच्चों आपको डेज लगे वो कितने हो गए, 6 + 3/4। मतलब बच्चों जब ऐड करेंगे तो 6 × 3/4 डेज में। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए बी और सी तीनों वर्क एक साथ शुरू करते हैं बच्चों, लेकिन ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 2 डेज ऑफ कंप्लीशन। बच्चों जो ए है वो वर्क को कंप्लीट होने से 2 दिन पहले आपका वर्क छोड़ देता है। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क बिफोर बिगनिंग। तो बच्चों क्या हुआ, ए बी सी, क्वेश्चन बच्चों थोड़े से चेंज होते जा रहे हैं। ए बी सी तीनों वर्क स्टार्ट करते हैं, तीनों ने कंटिन्यू वर्क किया, लेकिन बच्चों हुआ क्या, ए ने वर्क छोड़ दिया 2 दिन। तो 2 दिन लास्ट के किसने वर्क किया, बी और सी ने। समझ जाइए बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि बी और सी ने आपका वर्क किया लास्ट के 2 दिन। कितने दिन बच्चों, 2 दिन वर्क किया, ठीक है बच्चों। तो ए बी और सी ने तीनों ने स्टार्टिंग में वर्क किया। उसके बाद बच्चों काम फिनिश होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले ए ने 2 दिन पहले वर्क छोड़ दिया। तो पूछा जा रहा है बच्चों कि ए ने कितने दिन बाद वर्क छोड़ा, मतलब स्टार्ट करने के कितने दिन बाद छोड़ा। करना क्या है बच्चों, आपके पास बच्चों वही क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी और सी ने लास्ट के 2 दिन अकेले वर्क किया है, तो बच्चों बी और सी दोनों बच्चों वर्क कितने दिन में करते हैं, मतलब एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है, 5। ये कितने करता है बच्चों, 4। तो बच्चों दोनों बल्ब ब्रेक कितने करते हैं, 9। 5 और 4 9, 2 डेज में कितने किए बच्चों, 18 बल्ब। कितने किए, 18 बल्ब ब्रेक किए बच्चों यहाँ तक। अब आपके पास बच्चों रिमेनिंग बल्ब जो हैं वो कितने हैं, 60 - 18, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा आपका 42। कितना आ जाएगा बच्चों आपका 42। यहाँ तक आप क्लियर समझ रहे हैं बच्चों। ए बी सी तीनों ने वर्क स्टार्ट किया था, ए ने खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो पूछा गया था हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क फ्रॉम बिगनिंग। ए ने कितने दिन पहले, मतलब कितने दिन बाद वर्क छोड़ा स्टार्टिंग से। तो बच्चों कितने बल्ब थे, 42। और ए बी सी तीनों ने ब्रेक किए। तो जब ए बी सी तीनों बल्ब ब्रेक करते हैं तो एक दिन में कितने करते हैं, 15 बल्ब। कितने बच्चों, 15 बल्ब। तो 15 बल्ब बच्चों कितने दिन में ब्रेक करते हैं, 15 बल्ब ब्रेक करते हैं बच्चों वो एक दिन में, ठीक है बच्चों। तो 42 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेंगे, 42 बल्ब जो ब्रेक करेंगे बच्चों वो हो जाएगा आपका 42/15। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो आंसर आएगा आपका 2 सही 12/15, ठीक है बच्चों। या इसे कैलकुलेशन और इजी कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं 14 और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये बच्चों आ गया आपका 2 / 4, 2 × 4/5 डेज। मतलब ए ने स्टार्टिंग से 2 × 4/5 डेज से बाद अपना वर्क छोड़ दिया।
एक बार बच्चों क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल होते जा रहे हैं बच्चों। ए बी सी तीनों ने वर्क किया, एक साथ करना शुरू किया, ठीक है बच्चों। काम फिनिश होने से पहले 2 दिन पहले ए ने वर्क छोड़ दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ए ने काम शुरू होने के कितने दिन बाद जो है बच्चों आपका वर्क वो छोड़ दिया था। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन यहीं से समझना, ए ने कितने दिन पहले छोड़ा था, 2 दिन पहले। तो 2 दिन बच्चों लास्ट में किसने काम किया, बी और सी ने। बी और सी ने 2 दिन वर्क किया, कितने बच्चों, 18 बल्ब। कितने हो गए बच्चों आपके, 18 बल्ब ब्रेक किए, क्योंकि एक दिन में कितने करते हैं, 9। तो रिमेनिंग बल्ब कितने थे बच्चों आपके, 42। उसे किसने ब्रेक किया, तीनों ने। तो तीनों उसे कितने दिन में ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 4/5 डेज में। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, A, B and C started the work together but A left the work before 2 days। बच्चों A ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले वर्क छोड़ दिया, एंड B left the work before 4 days of completion of work। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या था कि A, B, C बच्चों तीनों वर्क स्टार्ट करते हैं। A, B, C तीनों ने वर्क स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों। A ने 2 दिन पहले वर्क अपना जो था स्किप कर दिया, और बी ने बच्चों कितने दिन पहले वर्क स्किप कर दिया, जो वर्क लेफ्ट कर दिया वो कितने दिन पहले किया, 4 दिन। तो आप समझे बच्चों, बी ने 4 दिन पहले वर्क फिनिश कर दिया। तो 4 दिन कौन वर्क करता, ए और सी। ए और सी कितने दिन करते हैं बच्चों, ये 4 दिन, क्योंकि बी छोड़ चुका है। लेकिन बच्चों उसके 2 दिन बाद अगर हम ये सोचे बच्चों कि बी ने वर्क छोड़ा, उसके 2 दिन बाद किसने छोड़ दिया बच्चों, किसने छोड़ दिया बच्चों, ए ने। किसने छोड़ दिया, ए ने। तो ए और सी ने काम कितने दिन तक साथ किया बच्चों, 2 दिन, ठीक है बच्चों। उसके बाद ए ने भी छोड़ दिया, और काम बच्चों सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। बच्चों ये बात आप एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी तीनों वर्क करना शुरू कर देते हैं। ए बच्चों 2 दिन पहले वर्क छोड़ देता है, और बी कितने दिन पहले छोड़ देता है, काम फिनिश होने से 4 दिन पहले। आप समझे बच्चों, बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। मान लीजिए बच्चों ये 2 और 2 कितने हो गए बच्चों आपके, 4 डेज। कितने हो गए बच्चों, 4 डेज। तो 4 डेज पहले किसने स्किप कर दिया बच्चों, लेफ्ट काम किसने कर दिया, बी ने। तो काम कौन करेगा, ए और सी। ए और सी काम कर ही रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले किसने छोड़ दिया, ए ने। तो बच्चों वर्क कौन करेगा अब आपका, सी। कौन करेगा बच्चों आपका, सी। तो बच्चों आपको बताना है फाइंड हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी वर्क टुगेदर। ए बी सी तीनों ने वर्क शुरू किया बच्चों, मैं फिर बताता हूं। ए और सी ने, बी ने बच्चों स्किप कर दिया कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, और ए ने कितने दिन पहले किया, 2 दिन पहले। तो बच्चों यहां से ए ने स्किप कर दिया। आप समझिए बच्चों, ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा है, बी ने 4 दिन पहले, ठीक है बच्चों। तो 2 दिन पहले ए और बी दोनों काम छोड़ चुके हैं 2 दिन पहले। तो काम कौन करेगा, सी अकेले 2 दिन करेगा। उसके बाद बच्चों बी ने कितने दिन पहले छोड़ा था, 4 दिन पहले। तो बच्चों काम कौन करेगा उसके साथ, ए। तो ए और सी ने 2 दिन तक वर्क किया, सी ने अकेले 2 दिन तक वर्क किया, जो बचा था वो आपका तीनों ने एक साथ वर्क किया। तो बच्चों यही है क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मैं एक बार फिर समझाता हूं इसे। सी ने अकेले 2 दिन वर्क किया, ए और सी ने 2 दिन वर्क किया एक साथ। बी 4 दिन पहले छोड़ चुका था बच्चों। तो बच्चों सी अकेले 2 दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेगा, 8 बल्ब। कितने बल्ब बच्चों, 8 बल्ब। यहां तक क्लियर। ए और सी बच्चों दोनों कितने करते हैं एक दिन में, 10। 2 दिन में कितने करेंगे, 20 बल्ब। कितने करेंगे बच्चों आपके, 20 बल्ब, ठीक है बच्चों। तो कितने रिमेनिंग बल्ब कितने हो गए बच्चों आपके, आप देखिए 60 बल्ब होते हैं टोटल, 20 ब्रेक हो चुके हैं। कितने बचे आपके, 48 और ब्रेक हो चुके हैं। कितने बचे, 32। और ये आ गया बच्चों आपका 32 बल्ब। कितने बल्ब बच्चों, रिमेनिंग वर्क कितना था आपका, 32। कितना था, 32। अब इसे कौन ब्रेक कर रहा है बच्चों आपका, ए बी सी तीनों ब्रेक कर रहे हैं। और तीनों ब्रेक कितने दिन में कर सकते हैं, एक दिन में कितने करते हैं बच्चों, 15। और 32 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेंगे, 32/15। तो 15 2 जा 30। तो कितना आ गया बच्चों आपका, 2 × 2/15। 2 सही 2/15 दिन में ये ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों तीनों ने एक साथ कितने दिन काम किया, तीनों ने एक साथ काम किया बच्चों 2 × 2/15 डेज। कितने डेज बच्चों, 2 × 2/15 डेज। बच्चों क्वेश्चन केवल समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, करने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। एक क्वेश्चन क्या था कि
ए ने 2 दिन पहले छोड़ा था और बी ने 4 दिन पहले। तो जब 4 दिन पहले बी ने वर्क छोड़ दिया तो काम कौन करता, ए और सी। ए और सी कितने दिन तक काम करते, 4 दिन तक। लेकिन बच्चों ए ने भी 2 दिन पहले छोड़ दिया, तब काम कौन करता, आपका सी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नहीं आया तो बच्चों एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों, ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए बी और सी तीनों बच्चों एक साथ वर्क करते हैं। द वर्क, क्वेश्चन है बच्चों हाउ मेनी डेज ए, सॉरी बच्चों, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। कितने दिनों बाद ए वर्क छोड़ दे जिससे कि सो डेट द वर्क फिनिश्ड इन 5 डेज। क्वेश्चन समझिए बच्चों, ए बी सी तीनों वर्क करना शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि ए कितने दिन पहले, मतलब कितने दिन बाद वर्क छोड़ दे। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क सो डेट द वर्क विल बी फिनिश इन 5 डेज। ए कितने दिन पहले वर्क छोड़ दे कि वर्क जो है आपका वो 5 डेज में कंप्लीट हो जाए। बच्चों क्वेश्चन फिर समझिएगा एक बार। मैं क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि ए बी सी तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कुछ दिन बाद ए वर्क छोड़ देता है और आपको ये बताना है कि ये कितने दिन पहले वर्क छोड़ देता है जिससे आपका जो वर्क है वो टोटल 5 डेज में फिनिश हो जाए। तो जो यहां से केवल एक बात समझनी है आपको क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन समझने में सक्षम है तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों मैं कई बार बता चुका हूं, क्वेश्चन समझना है, अगर समझ में आ गया तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों काम कितने दिन का में कंप्लीट होना है, 5 दिन में, और ए बीच में छोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बी और सी दोनों कितने दिन में वर्क करेंगे, लगातार 5 दिन तक वर्क करेंगे बच्चों, क्योंकि काम कौन छोड़ रहा है, ए। तो बच्चों बी और सी कितने दिन तक वर्क करते हैं, 5 दिन तक। कितने दिन तक वर्क करते हैं बच्चों, 5 डेज तक। बी और सी, ए बी सी तीनों स्टार्ट करते हैं, लेकिन बच्चों ए छोड़ देता है। कितने दिन बाद छोड़ता है हमें नहीं मालूम, लेकिन वर्क कितने दिन में फिनिश होना है, 5 डेज में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बी और सी दोनों ने 5 डेज तक वर्क किया। कितने डेज तक बच्चों, 5 डेज तक। तो बच्चों बी एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है, 5। सी कितने करता है, 4। कितने हो गए बच्चों, 9। तो 5 डेज में कितने बल्ब ब्रेक करेंगे बच्चों, 45 बल्ब। कितने बल्ब बच्चों आपके, 45 बल्ब। जी हाँ बच्चों, बी और सी ने लगातार 5 दिन में कितने बल्ब ब्रेक किए, 45। रिमेनिंग बल्ब कितने हुए बच्चों आपके, जी हाँ बच्चों, रिमेनिंग बल्ब कितने हुए, रिमेनिंग बल्ब कितने हो गए बच्चों आपके, 15। कितने हो गए बच्चों आपके, 15। कैसे आया था, टोटल बल्ब कितने थे, 16, और डिवाइड माइनस किया बच्चों, सब्ट्रैक्ट किया कितना, 45। ये 15 बल्ब। तो बच्चों बी और सी ने लगातार 5 दिन तक काम किया। बी और सी अपने बल्ब ब्रेक कर चुके हैं। रिमेनिंग बल्ब कितने, 15। तो 15 बल्ब कौन ब्रेक कर रहा है बच्चों, आपका ए। तो ए बच्चों 15 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेगा, 15 बल्ब बच्चों कितने दिन में ब्रेक करेगा, 3 से डिवाइड किया, 3 5 15, 3 2 6, तो 5/2 डेज में। कितने बच्चों, 5/2 डेज में। तो बच्चों ए काम कितने दिन बाद छोड़ देगा, 2 × 1/2 डेज में, मतलब 2.5 डेज बाद ए बच्चों आपका क्या करेगा, वर्क को लेफ्ट कर देगा, जिससे वर्क जो है आपका वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में जो बता रहा है वो समझने की जरूरत नहीं, आपको दूसरा एंगल भी देखना है। क्या बच्चों, क्वेश्चन ने कहा था कि ए कितने दिन बाद वर्क छोड़ दे जिससे 5 दिन में हो जाए। तो जब ए वर्क छोड़ देगा कितने दिन में, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन बच्चों कितने दिन में वर्क कंप्लीट होना है, 5 दिन में। तो 5 दिन तक बच्चों किसने वर्क किया था, बी और सी ने। तो बी और सी बच्चों दोनों 5 दिन तक लगातार वर्क करते हैं। बी एक दिन में बल्ब ब्रेक करता है 5, सी ब्रेक करता है बच्चों 4। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 9 बल्ब। 5 डेज में कंटिन्यू वर्क किया तो कितने ब्रेक कर दिए, 45। अब रिमेनिंग बल्ब कितने हैं बच्चों, 15। वो कौन ब्रेक करेगा, ए। तो बच्चों ए एक दिन में कितने करता है, 6। 2 दिन में कितने कर देगा, 12। उस हिसाब से कैलकुलेशन करने पर कितना आया, 2 × 1/2 डेज, मतलब 2.5 डेज। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, और मैं चाहूंगा बच्चों ये क्वेश्चन पहले आप खुद ही करें। मैं बोल देता हूं क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ए एंड बी वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट वर्क आफ्टर 2 डेज एंड सी जॉइन। बच्चों ए और बी दोनों वर्क करना शुरू करते हैं एक साथ। कितने दिन तक वर्क करते हैं, 2 दिन तक बच्चों। कितने दिन तक, 2 दिन तक। उसके बाद बच्चों काम किसने छोड़ दिया, ए लेफ्ट वर्क आफ्टर 2 डेज एंड सी जॉइन।
ए ने छोड़ दिया बच्चों, किसने ज्वाइन कर लिया, बी और सी ने। किसने ज्वाइन कर लिया बच्चों, बी और सी ने। ठीक है बच्चों, अनोदर आफ्टर अनोदर 2 डेज, नेक्स्ट 2 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। उसके 2 दिन बाद बच्चों काम किसने छोड़ दिया, बी ने बच्चों, और फिर सी ने उसे फिनिश किया। ठीक है बच्चों, अब सी ने फिनिश किया, सी फिनिश द वर्क इफ दे गेट 9000 रुपीज। जी हाँ बच्चों, अब उन्हें 9000 रुपीज मिले हैं। कितने बच्चों, 9000 रुपीज उन्हें मिले हैं। तो आपको बताना है फाइंड द शेयर ऑफ सी। आपको सी का शेयर बताना है कि सी को कितना हिस्सा मिलेगा, या 9000 में से आपको सी को कितने रुपए मिलेंगे। जी हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन में वही समझने का प्रयास करना है आपको। ए बी, बी सी और सी। ए बी ने लगातार 2 दिन तक बल्ब ब्रेक किए, बी और सी ने 2 दिन तक वर्क किया, और सी ने बाद में वो वर्क कंप्लीट किया। अगर आप ये जान जाए कि इन्होंने कितना कितना वर्क किया है, तो उस रेशो में आप इनके बल्ब ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। हम सबका अलग अलग वर्क निकालते हैं कि किसने वर्क कम किया है, किसने ज्यादा किया है। तो बच्चों जो जिस हिसाब से वर्क करेगा उसी हिसाब से उनका शेयर होगा। तो बच्चों ए ने कितने दिन तक ब्रेक किए हैं, 2 दिन तक। तो बच्चों मैंने लिख लिया ए, बी और सी, तीनों का बच्चों वर्क लिखने वाला हूं। ए ने बच्चों कितने दिन तक वर्क किया, 2 दिन तक। तो ए ने कितने बल्ब ब्रेक किए बच्चों, आपके 12, क्योंकि एक दिन में कितने करता है 6, 2 दिन में कितने ब्रेक किए 12। अब बच्चों बी ने 2 दिन यहां काम किया है, तो बी बच्चों 2 दिन में कितना ब्रेक करेगा, 10। कितना करेगा, 10। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों बी ने सी के साथ भी वर्क किया है। कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो 2 दिन यहां पर ब्रेक किए, कितने हो गए आपके 10, मतलब टोटल कितना हो गया बच्चों आपका 20। क्लियर बच्चों, सी ने रिमेनिंग बल्ब ब्रेक किए। देखो ए के बल्ब निकाल लिए 12, बी के कितने आ गए बच्चों 20, क्योंकि बी ने कितने दिन तक काम किया बच्चों, 4 दिन तक। और 4 दिन में आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके 20। तो 20 और 12 कितने हो गए बच्चों 32। तो रिमेनिंग कितने हुए बच्चों 60 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 32, तो कितना आएगा बच्चों 28। तो 28 बल्ब किसने ब्रेक किए, सी ने। तो ये हुआ बच्चों इनके वर्क का रेशो। आसान रेशो निकाल सकते हैं। ए ने कितने बल्ब किए 12, बी ने 20 और सी ने 28। 4 से डिविजिबल है बेटा, तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, और सी का रेशो जो आया बच्चों इनकी एफिशिएंसी का वो आ गया 7। कितना आ गया 7। तो बच्चों इनका जो शेयर होगा वो किस रेशो में बटेगा, जिस हिसाब से इन्होंने वर्क किया। बल्ब कितने ब्रेक किए थे, इन्हें 12, बी ने 20, सी ने 28। या मैंने इनका सिंपल रेशो निकाल लिया बच्चों, कितना 3 5 7। तो आप रेशो में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, ये तो आपको आता ही होगा बच्चों। टोटल कितने रुपीज थी बच्चों 9000 रुपीज। किसका निकालना है, सी का शेयर बच्चों। जिसका भी शेयर निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल सभी का सम बच्चों नीचे 3 5 7, 3 + 5 + 7। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितना हो गया 9000 × 7, और ऐड करने पर बच्चों आया 3 5 8 और 7 15। तो 15 6 जा बच्चों 90, तो कितना आ गया 600 × 7, मतलब 4300 रुपीज बच्चों। सी का शेयर कितना हुआ 4300 रुपीज। जी हाँ बच्चों, शेयर की बात एफिशिएंसी से करते हैं या वर्क से बच्चों। तो जैसा इनका वर्क होगा उसी के अकॉर्डिंग इनका क्या होगा बच्चों, शेयर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन बच्चों आज के ए बी सी। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन कितने भी प्रकार के बन सकते हैं कि ए ने 1 दिन काम किया, बी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, सी ने 3 दिन बाद उसे ज्वाइन किया। किसी भी तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट यही होगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का मैं आपको दे देता हूँ, वो भी वर्क एंड टाइम एंड वर्क में ही है बच्चों। डे बेस्ड क्वेश्चन होता है वो भी। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस बार थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारी वीडियो को। मैं अंत में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जरूर दूंगा बच्चों। तो वीडियो बच्चों पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि a + b। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि a एंड b वर्क टुगेदर इन 12 डेज। ए और बी किसी वर्क को बच्चों एक साथ कर सकते हैं 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। बच्चों बी और सी इसी वर्क को कर सकते हैं 15 दिन में, और सी और ए एक साथ बच्चों इसी वर्क को कर सकते हैं 20 डेज में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर इन 12 डेज, बी एंड सी वर्क टुगेदर इन 15 डेज, सी एंड ए वर्क टुगेदर इन 20 डेज। तो बच्चों ए और बी किसी वर्क को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो बच्चों क्वेश्चन है
कि हाउ मेनी डेज A, B एंड C वर्क टुगेदर। तो बच्चों ये तीनों एक साथ वर्क करके कितने दिन में वर्क फिनिश कर सकते हैं। हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड इफ A, B एंड C वर्क टुगेदर बच्चों। तो वही बच्चों आपको एलसीएम निकालना है इसका भी बच्चों 20 का मैंने बताया था, टेबल पढ़ लीजिए आप। 22 जा 40, 15 से डिवाइड नहीं होगा। 23 जा कितना हो गया 60, तो ये तीनों से डिविजिबल है, तो इसका बच्चों कितना आ गया 60। कितना आ गया 60 बच्चों। यहाँ तक क्लियर। वही बच्चों 12 इंटू 5 आ जाएगा बच्चों। बी और सी बच्चों कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और सी और ए एक दिन में कितने ब्रेक करेंगे बच्चों 3। तो बच्चों मान लीजिए वही 60 बल्ब है, ए और बी दोनों एक साथ 12 दिन में ब्रेक कर सकते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितने ब्रेक करते हैं 5, बी और सी कितने करते हैं बच्चों 4, सी और ए कितने करते हैं 3। तो बच्चों अगर मैं इन तीनों के एक साथ निकालूं तो आप देखिए बच्चों ए ने 2 दिन काम किया है, एक दिन बी के साथ एक दिन सी के साथ। बी ने भी 2 दिन काम किया, एक दिन ए के साथ एक दिन सी के साथ। तो बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो तीनों वर्क कर सकते हैं कितने दिन तक का बच्चों, ये 2 दिन का। कैसे, ए ने बी के साथ किया, ए ने सी के साथ किया, मतलब 2 दिन काम किया। बी ने भी 2 दिन किया और सी ने भी 2 दिन किया। तो इनका बच्चों 2 दिन का वर्क कितना हो गया 5 और 4 9 और 3 कितना आ गया बच्चों 12। मतलब तीनों एक साथ 2 दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेंगे 12। तो तीनों बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक कर सकते हैं, एक दिन में कितने करेंगे बच्चों 6 बल्ब। कितने करेंगे 6 बल्ब। यहां तक क्लियर बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, क्योंकि ये इनके 2 दिन का वर्क है। और 2 दिन में वर्क कितना करते हैं बच्चों 12 बल्ब ब्रेक करेंगे, एक दिन में कितने कर देंगे 6। तो बच्चों 60 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेंगे, तो 60 बल्ब जो है बच्चों ब्रेक करेंगे कितने दिन में 60/6, मतलब बच्चों कितने दिन में 10 डेज में। कितने दिन में बच्चों 10 डेज में। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों इससे ये बनता है कि तीनों एक साथ वर्क करें तो कितने दिन में फिनिश होगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहां से ये भी बन सकता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला इस वर्क को कितने दिन में कर सकता है। तो बच्चों ए बी सी तीनों कितने बल्ब फोड़ते हैं एक दिन में 6, बी और सी बच्चों कितने बल्ब फोड़ते हैं एक दिन में 4। समझ गए, दोबारा समझ लीजिए। ए बी सी तीनों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक कर सकते हैं 6, बी और सी कितने करते हैं बच्चों 4। तो ए एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता होगा बच्चों आपका 6 - 4, मतलब 2 बल्ब। दोबारा समझ लीजिए, ए बी सी तीनों एक साथ 6 बल्ब ब्रेक करते हैं, बी और सी 4 करते हैं। तो ए अकेला कितना करता होगा बच्चों 2 बल्ब। तो बच्चों ए 60 बल्ब को कितने दिन में ब्रेक कर सकता है, 60 बल्ब कितने दिन में ब्रेक कर देगा बच्चों 30 डेज में। तो ए अकेला इस वर्क को कितने दिन में कर सकता है 30 डेज में। तो बच्चों ऐसे ही आप बी का निकाल सकते हैं। बी कितने करता होगा बच्चों, तीनों एक दिन में कितने करते हैं 6, और सी और ए कितने करते हैं बच्चों 3। तो बी कितने करता होगा बच्चों, बी का हिस्सा कितना है, ए बी सी तीनों मिलके कितने करते हैं बच्चों 6, सी और ए कितने करते हैं 3। तो 3 कौन करता है बच्चों आपका बी। कितना करता है बच्चों बी, एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है 3। तो बच्चों टोटल 60 बल्ब थे, कितने दिन में ब्रेक हो जाएंगे 60/3, मतलब 20 डेज में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों डे बेस्ड क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, और मैंने बताया था कि मैं वीडियो के अंत में आपको इस कैलकुलेशन से छुटकारा दिलवाऊंगा और आप विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है कि राज और राम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, राज अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बताना है आपको कि राम अकेले उस काम को कितने दिन में करता है। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन बिना सोल्व किए करना है आपको कि राज और राम मतलब ए और बी किसी काम को बच्चों कितने दिन में कर लेते हैं, दोनों एक साथ करते हैं 10 दिन में। और बच्चों जो राज है मतलब ए है, वो उस काम को बच्चों कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो आपको बताना है कि जो राम है वो अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं आपके सामने ऑप्शन है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। वही बच्चों एलसीएम कितना आ गया 60। बस इतना काम करना है और 60 लिखने के बाद आपका आंसर आपके सामने है। कैसे बच्चों, अगर आप ऑप्शन देखें तो बच्चों ऑप्शन है इसके 25, 40, ठीक है बच्चों, और 50 और 60। देख पा रहे हैं बच्चों इसके 4 ऑप्शन है आपके 25, 40, 50 और 60। क्या बच्चों 60 25 से डिविजिबल है, नहीं, तो 25 आंसर नहीं होगा। क्या 40 से 60 डिवाइड है कंप्लीट, बिल्कुल नहीं बेटा, तो 40 भी इसका आंसर नहीं होगा। क्या 50 से कंप्लीट डिवाइड है, नहीं, तो बच्चों किससे डिविजिबल है 60 से। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 60। जी हाँ बच्चों, केवल आपको आंसर को डिवाइड करके देखना है, जो भी है
तो आप आंसर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बच्चों किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को बच्चों 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे बच्चों। तो बस आपको एलसीएम लेना है, कितना आ गया बच्चों 18, कितना आ गया 18। बस बच्चों आपको एलसीएम लेना है 18 और 18 बल्ब आपके पास है, वो भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो वही मेथड अपनाइए, अदरवाइज आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है बच्चों आपके सामने, पहला ऑप्शन है बच्चों 7.5, कितना है बच्चों 7.5, दूसरा है बच्चों आपका 5.4, तीसरा है बच्चों आपका 3.6, कितना है बच्चों 3.6 और नेक्स्ट है आपका 3.2। ठीक है बच्चों, फिर वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। क्या 7.5 से 18 डिवाइड है कंप्लीट? नहीं बच्चों। 5.4 से कंप्लीट डिवाइड है? बिल्कुल नहीं बच्चों। 3.6 से कंप्लीट डिवाइड है बेटा, कैसे? जब आप 18 को डिवाइड करोगे बच्चों 3.6 से, किससे करोगे 3.6 से, तो पॉइंट हटाने के लिए बच्चों 0 और कितना आ जाएगा आपका 5। कंप्लीट डिवाइड है बच्चों किससे 3.6 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्ट 3.6, 3.2 से भी डिविजिबल नहीं है। क्लियर बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से विद इन 5 सेकेंड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको एलसीएम लेना है और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एलसीएम भी लर्न हो जाते हैं, जनरली यही क्वेश्चन आपके आते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक और ले लेता हूं बच्चों मैं। ए किसी काम का 1/4 पार्ट करता है बच्चों, कितना 1/4 भाग करता है आपका 10 दिन में, कितने दिन में बच्चों 10 दिन में। बी बच्चों 1/3 भाग करता है उसी वर्क का, कितने दिन में बच्चों आपका। बी बच्चों ए कितना है वर्क करता है 1/4 10 डेज में, बी 1/3 पार्ट करता है 20 डेज में। क्लियर बच्चों यहां तक। और आपको बताना है कि अगर ये दोनों वर्क एक साथ करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा बच्चों वर्क। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों 24, 25, 31 और 32। ये बच्चों आपके सामने ऑप्शन है 24, 25, 31 और 32। तो बच्चों देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो बच्चों इसके ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन से थे 24, 25, 31 और 32। जी हाँ बच्चों, हम यहां से एलसीएम निकालना 10 और 20 का नहीं उठा, क्योंकि ए कितना पार्ट करता है 1/4 कितने दिन में 10 डेज में, बी 1/3 पार्ट करता है कितने डेज में 20 डेज में। तो बच्चों कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा ये 40 डेज में, कितने में 40 डेज में। और बी कितने दिन में करेगा 60 डेज में बच्चों। ए कितने दिन में करेगा कंप्लीट वर्क 40 में और बी कितने में करेगा 60 में। दोनों का एलसीएम बच्चों कितना आ गया 120, कितना आ गया बच्चों आपका 120। अब बस बच्चों आपको वही 32 से क्या 1/20 डिवाइड है, नहीं बच्चों। 31 से नहीं, 25 से बेटा नहीं, किससे डिविजिबल है 24 से। तो आपका बच्चों राइट आंसर क्या आएगा 24। अगर आपके बच्चों सिंगुलर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका a + b का वर्ग दिया हो, b + c का दिया हो, सिंगुलर का पूछा हो, तब बच्चों आंसर से डिवाइड करना होता है ऑप्शन को। बस यही है कौन किससे डिविजिबल है। मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, आप मैं रफ कर देता हूं बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने मैं टाइप कर देता हूं। क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि a + b किसी वर्क को 72 डेज में कर सकते हैं। a + b किसी वर्क को बच्चों कितने डेज में करते हैं 72 डेज में। b और c बच्चों इसी वर्क को कितने दिन में करते हैं 120 डेज में। c और a बच्चों इसी वर्क को कितने दिन में करते हैं, आपके सामने है बच्चों क्वेश्चन 90 डेज में। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए बच्चों कितने 100 डेज, 120 डेज, 150 डेज और 110 डेज। क्लियर बच्चों। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको तीनों का एलसीएम निकालना है। अगर आप एलसीएम निकालने में सक्षम है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए बच्चों। एलसीएम बच्चों इनका आएगा वही 360, कितना आएगा बच्चों आपका 360। तो बस आपको बच्चों चेक करना है कि 360 किससे डिविजिबल है। आपको बताना है कि ए अकेला इस वर्क को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए बच्चों, क्या 100 से डिविजिबल है 360? नहीं। 150 से नहीं, 110 से नहीं, तो किससे डिविजिबल है बच्चों 120 से। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया 120। जी हाँ बच्चों, आप इस तरह के ट्रिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट होता है, 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाते हैं, तो आप वही वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए। तो बच्चों ये थी शॉर्ट ट्रिक, और जो हमने पहले बताया था वो था आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।